ड्रामा की शुरुआत में हम इस ड्रामा की लीड हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम लिu ज़ेंग होता है और वो एक न्यूरो सर्जन होती है। वो चाइना से अफ्रीका आई हुई होती है। उसे लेने के लिए हॉस्पिटल से एक ड्राइवर आता है। अब रास्ते में जाते समय वो ड्राइवर बताता है कि अभी यहाँ पर एक वॉर चल रहा है तो हमें बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। लिu ज़ेंग कहती है कि हमें पहुँचने में कितना समय लगेगा। ड्राइवर कहता है कि वैसे तो हमें 5 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है तो हम मारे भी जा सकते हैं। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। लिu ज़ेंग ये देखकर घबरा जाती है और तभी ड्राइवर कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग आर्मी वाले तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उसके इतना कहते ही एक गोली आकर उसके सीने में लगती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंग शियान होता है और वो एक डॉक्टर होता है। उसे एक डॉक्टर आकर बताता है कि हमारे हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को गोली लग गई है। वो एक फीमेल डॉक्टर को हॉस्पिटल लेकर आ रहा था और उसका नाम शायद लिu ज़ेंग था। अब ये नाम सुनकर तो निंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिu ज़ेंग और निंग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। निंग यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर रहा था और साथ ही वो उसी यूनिवर्सिटी में एक टीचर भी था। लिu ज़ेंग और निंग जब सीढ़ियों से गुजर रहे होते तो निंग उसे कहता है कि टाइम से क्लास ज्वाइन कर लेना और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। ज़ेंग उसे देखकर स्माइल कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती है और वो निंग को चिल्लाकर बोल रही होती है कि ज़ेंग आपको लाइक करती है, लेकिन निंग उनकी बातों को नहीं सुन पाता। और फिर हम देखते हैं कि निंग ज़ेंग की क्लास को पढ़ा रहा होता है और क्लास के खत्म होने के बाद जब सब जाने लगते हैं तो वो चारों बच्चों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। उसमें से एक ज़ेंग भी होती है और वो चारों लोगों को कहता है कि तुम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोगों के मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं और तो और तुम कुछ सब्जेक्ट में फेल भी हो गए हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग अपनी ग्रेजुएशन कैसे पूरी करोगे। तुम लोग आज के आज ही मुझे अटोपी क्लास में मिलना, मैं तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ज़ेंग हंसते हुए कहती है कि सर मुझे पता है आज अप्रैल फुल है, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। निंग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ और अब तुम मुझे सब के सब टाइम से अटोपी रूम में मिल जाना, वरना तुम सब जानते हो कि तुम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और फिर वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि चारों के चारों बच्चे अटोपी रूम में पहुँच जाते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, जहाँ पर डेड बॉडी पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। और फिर निंग ज़ेंग से कहता है कि तुम डेड बॉडी से कपड़ा हटाओ, लेकिन ज़ेंग जैसे ही उस कपड़े को छूती है तो वहाँ से डरकर भाग जाती है, जिसके बाद निंग उसके पीछे पीछे जाता है और वो ज़ेंग से कहता है कि तुम फाइनल ईयर में आ गई हो और फिर भी डेड बॉडी से डरती हो, अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम न्यूरो सर्जन कैसे बन पाओगी। ज़ेंग डरते हुए कहती है कि मुझे कोई न्यूरो सर्जन नहीं बनना है और वो इतना कहते हैं वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ज़ेंग बिना डरे उस ड्राइवर की सर्जरी कर रही होती है, यानी कि ज़ेंग जो एक डेड बॉडी छू नहीं पाती थी अब वो बहादुरी से ड्राइवर की सर्जरी कर रही होती है, उसकी बॉडी से वो गोली बाहर निकाल रही होती है। और फिर हम पास में देखते हैं निंग ज़ेंग से पूछ रहा होता है कि उसे किन किन चीजों से डर लगता है। ज़ेंग उसे बताती है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और साथ ही इंटेक्ट फिश खाने से, और मुझे हॉरर फिल्म देखने से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अब इतना कहते ही निंग ज़ेंग को बंजी जंपिंग के लिए ले आता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने डर पे काबू करना सीखना होगा, उसके बाद तुम सर्जरी भी बहुत आसानी से कर पाओगी। पहले तो ज़ेंग बहुत ही ज्यादा डर रही होती, लेकिन निंग उसे जबरदस्ती भेज देता है और वो बंजिंग जंपिंग करके आ भी जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में इंटेक्ट फिश खाने के लिए भी आए हुए होते हैं और ज़ेंग उससे भी बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो खा लेती है। और फिर निंग उन चारों स्टूडेंट्स को हॉरर फिल्म दिखाने के लिए भी ले जाता है और ऐसे करते करते निंग उसे सारी चीजें करवा देता है जिसे उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। और फिर उसके बाद अटोपी रूम में निंग ज़ेंग से वापस से सर्जरी करने को कहता है और ज़ेंग उसे अच्छे से कर भी लेती है। वापस से हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं और ज़ेंग से कहते हैं कि तुम जो भी कर रही हो ना उसे अभी के अभी बंद कर दो। ज़ेंग उनसे नहीं डरती और सर्जरी कंटिन्यू रख, लेकिन जब वो नहीं मानती तो टेररिस्ट उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो कि ज़ेंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे ड्राइवर तो मिल जाता है पर ज़ेंग नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे सैटेलाइट फोन की मदद से पता चलता है कि ज़ेंग को टेररिस्ट अपने साथ ले गए हैं। और कुछ समय बाद निंग उन टेररिस्ट के अड्डे पर पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि तुम जिस लड़की को पकड़ कर लाए हो ना उसे छोड़ दो। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि तुम उस लड़की के लगते क्या हो जो हम उसे छोड़ दे। वो कहता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है। और फिर वो आदमी ज़ेंग को बाहर लेकर आता है। ज़ेंग जब निंग को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को 7 साल बाद देख रहे थे। और फिर हमें फ्लैशबैक वापस से दिखाया जाता है, निंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है और ज़ेंग उसकी वीडियो बना रही होती है। और फिर ज़ेंग की फ्रेंड्स आकर उसे कहती है कि तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। और वो इतना कहकर वहाँ से थोड़ी देर बाद चली जाती है। और फिर तभी वहाँ पर निंग आता है और वो उससे कहता है कि मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर कब से खड़ी हो,
क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? जेंग कहती है कि हम एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चे आपको ट्रीट देना चाहते हैं। असल में जेंग उसको प्रपोज करने के लिए बुला रही थी और फिर निंग कहता है कि ठीक है, फिर हम कल शाम को डिनर पर चलते हैं। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जेंग डिनर पे अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती है और साथ ही अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर आती है। और जब निंग वहाँ पर आता है तो वो इस बात को नोटिस भी करता है और वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। थोड़े समय बाद में वहाँ पर एक लड़की भी आती है और वो कोई और नहीं बल्कि निंग की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि उन्हीं की सीनियर थी और उसका नाम डोंग होता है। अब ये सुनकर तो जेंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो धीरे धीरे करके निंग को अवॉइड करने लगती है और उसके साथ लंच करना भी बंद कर देती है। निंग भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। निंग उसे टेरेस से बचाकर हॉस्पिटल ले आता है और फिर निंग को डॉक्टर बताता है कि हॉस्पिटल में एक भी रूम खाली नहीं है, तो डॉक्टर ल्यूजेंग कहाँ रहेगी? निंग कहता है कि चिंता मत करो, मेरा रूम बहुत ही बड़ा है, वो मेरे कमरे में रह लेगी। और फिर निंग उसे कमरा दिखाने के लिए ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। जेंग कहती है कि मेरे पास तुम्हारे नंबर नहीं है, हमारा जिस दिन डिवोर्स हुआ था मैंने उसी दिन तुम्हारे नंबर डिलीट कर दिए थे। निंग कहता है कि याद करने की कोशिश करना, तुम्हें जरूर याद होगा। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब जेंग नहा रही होती है तो अचानक से पानी बंद हो जाता है और वो कमरे में जैसे तैसे जाती है और निंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं नहा रही थी और अचानक से पानी बंद हो गया, मेरे सर में अभी भी शैम्पू लगा हुआ है, मैं क्या करूं? निंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ हर थोड़े दिन में ऐसा होता रहता है, तुम मेरा बस 2 मिनट वेट करो, मैं वहाँ पर आता हूँ। और फिर निंग उसे एक नदी के किनारे ले जाता है और उसे कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ। जेंग उसे कहती है कि तुम पीछे मुँह करके खड़े हो जाओ और उसे कपड़े देकर वहाँ पानी में चली जाती है। निंग कहता है कि ज्यादा आगे मत जाना, पानी बहुत ज्यादा गहरा है। और फिर उसे बातें करने लगता है। निंग कहता है कि तुम न्यूरो सर्जन कैसे बन गई, तुम्हें तो मेंढक से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। जेंग कहती है कि वक्त के साथ सब बदल जाता है। और फिर निंग उसे अपने बारे में पूछने लगता है, लेकिन जब उसे कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वो जब नदी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जेंग पानी में डूब रही है। वो उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन जेंग कहती है कि मैं तो बस अपने बाल धो रही थी। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं निंग जेंग से पूछ रहा होता है कि तुम आजकल बात क्यों नहीं करती हो और बहुत ज्यादा चुप क्यों रहती हो, आखिर सब ठीक है ना? लेकिन तभी वहाँ पर निंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है। फिर जब निंग बाहर काम से जाता है तो डोंग जेंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम निंग को लाइक करती हो, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैंने तुम्हारी आंखों में ये सब देखा है। जेंग कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर तभी जेंग की नजर डोंग के रिंग पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि इन दोनों की जल्दी शादी भी होने वाली है। और फिर थोड़े समय बाद जेंग निंग और डोंग की बातें सुन लेती है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। डोंग अपनी शादी को पोस्टपोन करना चाहती थी, लेकिन जेंग कहता है कि मेरी मॉम अफ्रीका से छुट्टियां लेकर आ रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर डोंग वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। शाम को कॉस्ट्यूम पार्टी में जेंग अपनी फ्रेंड के साथ पहुँच जाती है और निंग भी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है। निंग का फ्रेंड जेंग के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जेंग कहती है कि अभी उसका रिलेशनशिप में आने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ तान्या निंग के साथ होती है और वो उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि जेंग उस लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तुम्हें शायद उसे जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। और फिर निंग उनके पास जाता है और अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने को कहता है और वो खुद जेंग के साथ डांस करने लग जाता है। और फिर तभी निंग को डोंग का कॉल आता है, वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। निंग जब बाहर उससे मिलने के लिए जाता है तो डोंग उससे माफी मांगती है और निंग भी उसे माफ कर देता है और उसे कहता है कि मुझे समझना चाहिए था, इन सब में मेरी भी गलती है। और फिर तभी वहाँ पर जेंग भी आ जाती है और वो उन दोनों को हग करते हुए देख लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जेंग अपने पेशेंट मिस्टर झाओ से मिलने के लिए आती है, जो कि एक इंजीनियर थे। असल में जेंग मिस्टर झाओ को वापस से कोरिया लेने के लिए आई थी। वो निंग के पास जाती है, उसे कहती है कि मैं मिस्टर झाओ को आज ही वापस से कोरिया लेकर जाऊंगी, लेकिन निंग कहता है कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो तुम थोड़े दिन और रुक जाओ और उसके बाद उन्हें ले जाना। अब जेंग ये सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। निंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी उसे ले जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और फिर हम वापस से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। निंग अपने स्टूडेंट को अपने अपार्टमेंट में लेकर आया हुआ होता है। असल में अपार्टमेंट उसकी मदर ने उसे गिफ्ट में दिया था और वो उन सबको वहाँ की सफाई करवाने के लिए बोलता है और उन्हें कहता है
कि मैं बदले में तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। सब एक एक करके सफाई करने लगते हैं और जब सब फ्री हो जाते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जेंग कहती है कि मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे भी बाथरूम साफ करना है। लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं और तभी कुछ समय बाद वहाँ पर जेंग टोंग को लेकर आता है। वो उसे कहता है कि शादी के बाद हम यहीं पर रहने वाले हैं। जेंग उन्हें देखकर छुप जाती है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा सुन लेती है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। डोंग निंग से ब्रेकअप कर रही होती है और उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है। असल में उसे एक आर्टिस्ट पसंद आ गया था और वो बस इसीलिए निंग को रिजेक्ट कर देती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग भी वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। निंग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और दुखी हो जाता है और थोड़े समय बाद में वो जेंग को भी वहाँ पर देख लेता है और यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।